सिंपल सा सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ सबसे पहले कि अगर कोई पॉइंट पे, ठीक है, कोई स्पेस में एक वस्तु को रखा जाता है तो क्या उसकी आप एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हो? जी हाँ, बता सकते हो। किसके किसके वजह से? वेक्टर की वजह से। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्त, वही वेक्टर जिसकी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और आज की इस वीडियो में हम आपके लिए बात करेंगे पोजीशन वेक्टर के बारे में, जो कि पूरा फिजिक्स का कंसेप्ट इसी पर समझेगा, ठीक है, मान लीजिए। और ये पोजीशन वेक्टर इम्पोर्टेंट है आपके वेक्टर में। और चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और सिर्फ आज की इस वीडियो में पोजीशन वेक्टर के बारे में समझेंगे और आपका पूरा इंट्रोडक्शन आपका स्टार्ट किए हूँ। जो वेक्टर अलजेब्रा, इसका इंट्रोडक्शन पूरा हमने बता रखा है पीछे और पूरा अच्छे तरीके से बताया, बस आप जाकर उसको देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन आज की इस क्लास में हम बात करेंगे पोजीशन वेक्टर के बारे में, ठीक है। देखिए सबसे पहले अगर बात करूँ, आखिर ये जो पोजीशन वेक्टर है क्या, पोजीशन वेक्टर का मतलब भाई क्या है? पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है, जरा समझेंगे, कि कोई पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे कोई वस्तु के किसी ओरिजिन से, ठीक है, किसी पॉइंट से किसी पॉइंट को ओरिजिन के रिस्पेक्ट में उस पॉइंट का लोकेशन बताना, हम कह सकते हैं कि ये आपका क्या होता है? वेक्टर पोजीशन होता है भाई। किसी, मान लीजिए हम पोजीशन उसकी कैसे बता सकते हैं? हम कहूँगा किसी के रिस्पेक्ट में तो बताना चलेगा कि ये यहाँ पे है। कैसे मालूम चलेगा कि वो कहाँ पे है? वो पॉइंट किसी पॉइंट पे वो वस्तु कहाँ पे है? हमको उस, मान लीजिए हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, इस पॉइंट से कहेंगे कि हाँ ये पॉइंट पे इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट पे क्या है, ये यहाँ पे कोई वस्तु रखी गई है। तो किसी के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में कहेंगे कि हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कहेंगे कि कोई वस्तु की पॉइंट को बता सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे पोजीशन कहते हैं। क्या कहेंगे? पोजीशन कहेंगे। अभी पोजीशन की बात करो, नो वेक्टर, वेक्टर नहीं जोड़ा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इस ओरिजिन से हम कह सकते हैं, अगर हमारे पास ओरिजिन है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ये है, और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम ओरिजिन से बताएंगे, ओरिजिन से बताएंगे कि ये जो हमारा, ठीक है, जो हमारा वस्तु रखी गई है किसी पॉइंट पे, पॉइंट पे यहाँ पे है, यानी कि इसके रिस्पेक्ट में हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट कुछ इस प्रकार से यहाँ पे रखी गई है। और कहाँ पे रखी गई है? क्योंकि पॉइंट जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम में था एक्स वाई जेड, ठीक है, कहाँ पे? कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड पे। यानी कि हम कह सकते हैं आपके पास 3 एक्सिस है, एक आपका एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है। ये 3 एक्सिस है और 3 एक्सिस का ये हम जो ओरिजिन है, और उस ओरिजिन से हम कह सकते हैं कि हमारे पॉइंट पी यहाँ पे है। कहाँ पे? आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम जो एक्स वाई जेड में। ओके, अब जरा बात करते हैं। अब यहाँ पे हम कहा कि अभी बात कर लेते हैं जरा, कि हमने कहा कि जो इस पॉइंट ओ से जो हमने ये ड्रा किया है पॉइंट पी तक, यही आपका क्या कहलाता है? यही आपका पोजीशन वेक्टर कहलाता है। यानी कि जिसे हम ओपी वेक्टर कहते हैं, या हम इसे हम आर वेक्टर से दर्शा भी सकते हैं, ठीक है, आर वेक्टर से या ओपी वेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो यही क्या कहलाता है? आपका पोजीशन वेक्टर कहलाता है, आपका ओपी, ठीक है। बहुत सिंपल है ना? कहीं कि हाँ जी ये बहुत तो सिंपल है। अब जरा समझते हैं आगे। अब ये पास जो हमारे पास आर्बिट्री सिस्टम है, आर्बिट्री है, आर्बिट्री पॉइंट है एक्स वाई जेड, इसको पोजीशन वेक्टर में हम कैसे लिख सकते हैं? इसे हम देखिए, जो हमारे पास आर्बिट्री पॉइंट है एक्स वाई जेड, इसे अगर हम पोजीशन वेक्टर में लिखना चाहे, किस में लिखना चाहे? पोजीशन वेक्टर, यानी कि हम कह सकते हैं कि ओपी वेक्टर, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे डिफिनेशन लिखना है तो यहाँ पे थोड़ा समझा देता हूँ। ओपी वेक्टर अगर लिखना चाहे, इसे, इसको वेक्टर लिखना चाहे तो कह सकते हैं, ठीक है, हम कह सकते हैं कि इसे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जो इसका पोजीशन वेक्टर होगा, आपका पोजीशन वेक्टर होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप हो जाएगा। ओके, अब जरा समझते हैं आगे भी, फिर भी भाई। अब एक पॉइंट हमने आपसे पूछा कि जो हमने कहा कि यहाँ से हम लिए थे ना, कहाँ से? पॉइंट ओरिजिन से। तो हमेशा जो पोजीशन वेक्टर है वो हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है? कहेंगे कि ओरिजिन से स्टार्ट होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा पोजीशन वेक्टर है कहाँ से स्टार्ट होगा? कहेंगे पोजीशन वेक्टर हमेशा उस ओरिजिन से स्टार्ट होता है। और जब ओरिजिन से स्टार्ट होगा तो भाई हमेशा हम कहोगे पोजीशन किसी का बताना है, कोई वस्तु का पोजीशन बताना है, तो हमेशा कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ओरिजिन से, ठीक है। हम आपके सामने कोई वस्तु रखी है, ठीक है, मान लीजिए, तो आपका जो, आप क्या है? एक ओरिजिन होंगे। आप क्या होंगे? आप ओरिजिन होंगे। और आप किसे ही क्या होगी? वो उस वस्तु की जो पोजीशन मालूम चले कि हाँ वहाँ पे वस्तु वो रखी गई है। ओके, समझ में आएगा? तो आप क्या है? एक
ओरिजिन, अपने आप को क्या मान के चलेंगे, एक ओरिजिन मान के चलेंगे। मान लीजिए देखिए हम यहाँ पे खड़े हैं, ओके, अब हमारे पास कैमरा आ गया सामने, ठीक है। अभी देखिए हमारे पास जब कैमरा है तो हमारे पास जो इसकी ओरिजिन क्या होगी, एक पोजीशन, हमारी पोजीशन वहाँ पे होगी। हम क्या मानेंगे अपने आप को ओरिजिन, और हमारे से वहां तक की दूरी माप सकते हैं ना इस तरीके से, ये आपका पोजीशन बता रहा है कि भाई उतना पोजीशन दूरी पे है, ओके। चलिए तो इसका थोड़ा डिफिनेशन लिख लेते हैं। तो डिफिनेशन लिखेंगे, ए पोजीशन वेक्टर, ये देखिए ये चल नहीं रहा है यार, दूसरा मार्क कर लेते हैं, थोड़ा रुकेंगे। कहेंगे कि ए पोजीशन वेक्टर ऑफ, ए पोजीशन वेक्टर, जो हमने यहाँ पे अभी सब बताया वही लिखना है और कुछ नहीं लिखे। कहेंगे कि ए पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, ऑफ ए पॉइंट, पॉइंट पी, कौन पॉइंट लिए हैं, पॉइंट पी लिए हैं। ए पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट पी, each a vector, each a vector, vector drawn from from origin, from, ठीक है, origin, भाई किसी हम लोग ड्रॉ किए हैं, ओरिजिन से ड्रॉ किए हैं, कहाँ से ड्रॉ किए हैं, ओरिजिन से ड्रॉ किए हैं, ओरिजिन ओ, ठीक है, ओरिजिन हमारा क्या है, हमने ओरिजिन ओ लिया था, ठीक है। जिसे हम कह सकते हैं कि थ्री डायमेंशनल, थ्री रेफरेंस पॉइंट हमने जो लिया था, एक्स वाई जेड, लिख सकते हैं क्वेश्चन में, थ्री रेफरेंस, रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, थ्री रेफरेंस पॉइंट टू द पॉइंट पी, रेफरेंस पॉइंट टू द पॉइंट पी, पॉइंट पी पे हमने जो हमने क्या लिया, जो हमारा पोजीशन वेक्टर होगा, ये आपका पॉइंट है, ठीक है। जो पोजीशन वेक्टर होगा वो हमने कहाँ से स्टार्ट करना है, सबसे पहले तो हमको ओरिजिन से स्टार्ट करना पड़ेगा। हमारा ओरिजिन से शुरू होता है आपका पोजीशन वेक्टर। सो तो ये हमारा था, क्या था, पोजीशन वेक्टर था। अब इसको हम किससे दर्शाए हैं, कहें कि इसे आर वेक्टर से दर्शाए हैं, तो कह सकते हैं कि इट इज रिप्रेजेंटेड, रिप्रेजेंटेड वेक्टर आर, वेक्टर आर, रिप्रेजेंटेड वेक्टर आर, ठीक है। हम लोग इस किससे भाई सिंबल कर रहे हैं, वेक्टर आर से लिख सकते हैं, इसको पूरा लिख लें, बाई ए सिंबल, सिंबल वेक्टर आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका जो सिंबल होगा वेक्टर आर होगा, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि इसे ये भी लिख सकते हैं, ओपी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम इसको ही क्या कर रहे हैं, इसको हम पोजीशन वेक्टर कह रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, हम पोजीशन वेक्टर कह रहे हैं, ओके। अब जरा बात करते हैं थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे बात करते हैं। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा तो क्या, कैसे निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना होगा। तो हमें जब मैग्नीट्यूड निकालना होगा, इस वेक्टर का जो हमारे पास ये वेक्टर दिया है, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, यानी कि हम इसका जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये होगा, हो जाएगा अंडर रूट, अंडर रूट हमारे पास कितने पॉइंट है, कितने एक्सिस ये थे, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट ये थे, तो आपका एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, ठीक है। अब हमको थोड़ा अगर आपको इसका यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर जब निकालेंगे तो यूनिट वेक्टर के लिए आपका होता है, यूनिट वेक्टर आपसे पूछे, यूनिट वेक्टर आपसे पूछे तो यूनिट वेक्टर के लिए क्या निकालेंगे, कहेंगे कि यूनिट वेक्टर आर कैप इक्वल टू, जब इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे आर कैप, तो कहेंगे कि हमारे पास जो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप, जेड के कैप अपॉन में किसका मैग्नीट्यूड, जो हमने मैग्नीट्यूड निकाला था, क्या हमने मैग्नीट्यूड निकाला था, कहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना होगा तो यूनिट वेक्टर के लिए कुछ इस प्रकार से ये मैग्नीट्यूड हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। तो हमने पोजीशन वेक्टर मतलब सिर्फ लोकेशन बताता है, क्या पोजीशन वेक्टर सिर्फ लोकेशन बताता है, तो कह सकते हैं कि जो पोजीशन वेक्टर है, जो पोजीशन वेक्टर है सिर्फ ये क्या करता है, ये लोकेशन बताता है। तो क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा पोजीशन वेक्टर। तो आपको अगर पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करके चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और भी भाई वेक्टर अलजेब्रा से बहुत सारे टॉपिक है और उसमें